अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर के तकिया पर और उस जगह पर मौजूद हूँ जो मुस्लिम मुसाफिर खाना है। मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद गाजी दलील खां कब्रिस्तान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। गाजी दलील खां कब्रिस्तान पर किसने कब्जा किया है और इस मामले में किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर अनीस अहमद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। जी, मैं अनीस अहमद मुस्लिम रिलीफ कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा मकान मुकेरीगंज है और मैं गाजी दलेल कब्रिस्तान की नाजायज कब्जे की पैरवी कर रहा हूँ। ये है मेरा परिचय। ये इस विषय पर बुलाई गई है कि गाजी दलेल कब्रिस्तान दो हिस्से में, दो गाटे में है। गाटा नंबर 6 एकड़ 300 कड़ी है, जिसका गाटा नंबर 262 है, और दूसरा गाटा है 236 जो 950 कड़ी है। दूसरे वाले गाटे को कब्र खोदने वाले जुम्मन साई ने अपनी निजी संपत्ति बना रखा है। उस पर मकान बना लिया, हाता बना लिया, कुछ लोगों से पैसा लेके नाजायज कब्जा करवाया। एक लोगों को 56 कड़ी जमीन 4 लाख में मुआहदा बै भी कर दिया। और इस गलत काम को करने के लिए उसने 2 फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। एक दस्तावेज तैयार कराया कि जमींदार महोदय ने 1920 में हमारे पुरखों को ये जमीन गिफ्ट दिया था, जबकि उनके जिन्होंने गिफ्ट दिया स्कूल मार्कशीट के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 1921 है। तो जो आदमी 1920 में था ही नहीं, वो कैसे गिफ्ट दे सकता? एक फ्रॉड ये। दूसरा फ्रॉड उन्होंने किया इस कागज की जस्टिफाई के लिए एक डीएम साहब थे आजमगढ़ के मशहूर कॉलेज शौकत सुल्तान प्रिंसिपल सिविल कॉलेज के, उनके पिताजी अंग्रेजों के ज़माने में डीएम थे, उनका नाम था सुल्तान अहमद बेग। उनसे एक कागज लिखवाया 1939 में कि ये ज़मीन तो जमींदार महोदय ने इनको दे दिया है और बड़ी 262 पर ये अच्छा काम कर रहे हैं और अपने बेटे सफ़र शाह के नायब मुतवल्ली के साथ ये बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। उस पर डेट लिखा हुआ है 1939। जबकि उनके पोते सलमान सुल्तान से मैंने बात किया तो उन्होंने बयान हल्की लगा के दिया कि मेरे दादा 1944 में डीएम हुए और 47 में मेंबर ऑफ रेनू बोर्ड हुए। तो सवाल है कि 1939 में डीएम की हैसियत से दस्तखत कैसे कर सकते थे, जो आदमी डीएम था ही नहीं। उसमें जो नायब मुतवल्ली मुन्नू शाह का नाम है, वो सफ़र शाह जुम्मन शाह के बाप के बड़े भाई। उनकी जन्म तिथि नगर पालिका में दर्ज है, नगर पालिका में वो कर्मचारी थे 1941। अब बताइए कि जो बड़ा भाई 1941 में पैदा हो रहा है और छोटा भाई 1939 में नायब मुतवल्ली हो जा रहा है। ये तमाम फ्रॉड के कागजात हमने एसपी साहब के प्रेषित किए और उसकी पैरवी किया आलम बदी साहब ने, नफीस विधायक ने और हवलदार यादव ने। उसके बाद अकलियती कमीशन ने उसमें दिलचस्पी लिया। अकलियती कमीशन ने एसपी साहब के कई बार चिट्ठियां लिखी। अकलियती कमीशन में हमारे बिदवल के एक है सब्बू नाम है शबी आलम नोमानी, उन्होंने काफ़ी पैरवी की। बिल आखिर हमको न्याय मिला और एसपी ऑफिस से इन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। परसों के दिन यानी 25 तारीख की शाम को इन पर मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया। उसी को बताने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हाँ, दफात लगी है 419, 420, 467, 468, 471। ये सारी दफात 420 फ्रॉड की। हाँ, मैं इस एफआईआर से संतुष्ट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है और हमें अब इंसाफ मिलेगा और उनका कब्जा कब्रिस्तान से बेदखल किया जाएगा और इस घृणित कार्यों की उन्हें सजा भी मिलेगी। हुकूमत और जिला इंतजामिया से ये चाहते हैं
हुकूमत क्या, जिला इंतजामिया उनको गिरफ्तार करेगी, उन पर मुकदमा दर्ज है, उनको जेल डालेगी और मुकदमा चलेगा। और आखिर में न्याय हमारे पक्ष में ही होगा, हमको पूरा यकीन है। इस हुकूमत से भी पूरा यकीन है और ऊपर वाले पर भी पूरा यकीन है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। जब से ये FIR दर्ज हुआ है उसकी वो संगीनी बहुत बढ़ गई है और तरह तरह की बातें कर रहा है कि मैं समझ लूंगा, बूझ लूंगा। और हम प्रशासन से बहुत इस्तदवा करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और इतना ही नहीं, उसको पुलिस रिमांड पर ले कि जिसने फर्जी दस्तावेज बनाया है वो तो बनाया नहीं, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, किसी जगह से दस्तावेज खरीदा होगा, किसी वकील से या मुहर्रिर से लिखा, ये सब गिरफ्तार हों ताकि ये लोग और पता नहीं कितना फर्जीवाड़ा किए हैं। DM की दस्तखत बना देना, जमींदार की दस्तखत बना देना, ये कोई मामूली कृत्य नहीं है, बहुत बड़ी फोर्जरी है। और हम चाहेंगे कि ये इनको ये रिमांड पर ले, पुलिस रिमांड पर ले और पर्दा पूरा फाश करे किसकी किसकी इन लोगों ने फोर्जरी किया है। बहुत चीजें तो पर्दे में भी तो पता ही नहीं किसकी किसकी किया। और बदरका पुलिस चौकी पर हम लोग गए थे, फौरन वहाँ गए, उन्होंने उसका मौका मुआयना किया, हमसे कहा कि हम 3 दिन छुट्टी पर हैं, जा रहे ट्रेनिंग पर, 3 दिन के बाद आएंगे तो आपसे बात करेंगे। अब 3 दिन पता नहीं कहाँ है क्या, ये नहीं मालूम। ये कब्जा तो किया है करीब 4-5 बिस्सा जमीन पर। ये जो प्लाट है ये 34-35 बिस्से का प्लाट है, 950 कड़ी। 4-5 बिस्से पर तो अपना मकान हाता बनाया है, कई लोगों से पैसा ले लेके कब्जा कराया है, वो तो नापने पर पता चलेगा। एक लोगों को तो 56 कड़ी जमीन मुआहदा तय करके दिया, वो तो सामने है 4 लाख में। बताइए, शहर की जमीन जो 40-50 लाख के 4 लाख में बेच दिया। अगर इसकी अपनी जमीन होती तो कोई 4 लाख में बेचता? ये नगर पालिका अंदर की जमीन है। क्या लग रहा है कि इस तरह से सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बुलडोजर चलेगा और हमको सरकार से पूरी उम्मीद है थोड़ा सा ये मामला और आगे बढ़े ताकि ये साबित हो इनका कब्जा बेजा और इनका मकान गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, यकीनन गिरेगा। बाबा, मैं मोहम्मद अफजल, सेक्रेटरी गाजी दलेल का, कारा नंबर 716 के मैं सेक्रेटरी हूँ। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से चाहते हैं कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं बाबा आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा चाह रहा हूँ, जो ये मतलब इसकी गिरफ्तारी का आदेश आया है, जल्द जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं शासन से यही अनुरोध कर रहा हूँ, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। ये गलत तरीके से अवैध तरीके कब्रिस्तान की जमीन को बाउंड्री वाल किया है, इसको जल्द जल्द करवाया जाए और पैमाइश करा के कब्रिस्तान की जमीन को उसको जो है पिलर करवाया जाए। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।